अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ताज़ीम ताहिर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफ़िसर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवालात हैं जो कि वालिदैन के ज़हन में भी हैं, जो कि बच्चों के ज़हन में भी हैं, जो कि असातिज़ा के ज़हन में भी हैं। वो ये कि कोविड की वजह से जैसे लास्ट टाइम बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, क्या इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा? क्या पेपर होंगे बच्चों के या नहीं होंगे? या अगर पेपर होंगे, चूँकि तलीमी साल का जो दौरानिया है वो बहुत कम रहा है, तो वो किस तरह से होंगे? बच्चे जो हैं वो घर बैठकर कैसे तैयारी करें? जैसा कि 13 अज़लाँ में बताया गया है कि जो स्कूल जो हैं वो क्लोज़ हैं। हो सकता है ये रमज़ान का पूरा माह जो है वो बंद रहें, जबकि बाकी अज़लाँ में भी टाइम तो कम ही मिला है। और ऐसी सूरत हाल में किस तरह से पेपर्स जो हैं वो कंडक्ट किए जाएँ? और इसके अलावा जो अहम बात है कि वो पेपर क्या पैक तैयार करेगा या स्कूल खुद तैयार करेगा, या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो इस वीडियो में क्लियर करें। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि इस दफ़ा पेपर्स जो हैं वो 2 तरह से मतलब असेसमेंट की जाएगी। एक तो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट और दूसरी है सैंपल बेस्ड असेसमेंट। जो सैंपल बेस्ड असेसमेंट हैं उसमें हर डिस्ट्रिक्ट से चंद स्कूल जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएँगे और उनके बच्चों के जो है वो एग्ज़ाम जो है वो पैक कंडक्ट करेगा और उसकी बेस पे वो रिज़ल्ट तैयार करेगा, उनका एनालिसिस करेगा कि बच्चे कहाँ पे फ़ाइल कर रहे हैं और कैसे आगे अगली जो पॉलिसीज़ बनानी है वो कैसे बनाई जाएँगी। जबकि जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो पंजाब के तमाम स्कूल्स में उनकी असेसमेंट जो है वो की जाएगी। तो इसके लिए चंद एक बातें जो हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि 5 क्लास जिसके लास्ट टाइम बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हुए थे, इस दफ़ा भी उसी तरह से उनके भी पेपर जो है वो स्कूल बेस्ड ही होंगे। और उसके साथ-साथ जो 8 ग्रेड है, हमारे पास अष्टम क्लास जिसे हम कहते हैं, उसके भी जो पेपर हैं वो स्कूल बेस्ड ही होंगे। तो उसके लिए कि कैसे जो है ये प्लान किया गया है असेसमेंट का 2021 का, तो उसमें तरीक़ाकार कुछ इस तरह से होगा कि इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो शामिल होंगी। 50% मार्क्स जो हैं वो होंगे होमवर्क के, जो बच्चों को होमवर्क दिया गया था, और 50% मार्क्स होंगे वो सालाना जो असेसमेंट होती है उसके शामिल किए जाएँगे। जो होमवर्क के मार्क्स हैं इसमें ज़रा बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये बात बड़ी ज़रूरी है कि वो होमवर्क को सीरियस लें। अगर अभी भी छुट्टियाँ हैं तो उसको अच्छे तरीके से मुकम्मल करें। लिखाई का ख़ास ख़्याल रखें, उसकी कवरिंग अच्छी करें, क्योंकि आपका 50% पोर्शन उसका जो है वो शामिल होगा। तो उसमें भी जो 30% मार्क्स हैं वो तो लिखा हुआ जो होमवर्क है आपका उसके होंगे, और 20% उसमें वाइवा या इंटरव्यू लिया जाएगा। उस बेस पे वो नंबर जो हैं वो लगाए जाएँगे। और बाकी जो 50% मार्क्स हैं वो आपके टोटल 1 क्लास से 8 क्लास तक वो एमसीक्यूज़ बेस्ड आपके पेपर होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। और इसमें भी जो 1 और 2 क्लास है उनके एग्ज़ामिनेशन ओरल होंगे, मतलब वो ज़ुबानी सुना जाएगा, जिसके लिए स्कूल्स को ये करना होगा कि पेपर जो है वो पैक तैयार करके स्कूल्स को देगा, स्कूल उसको प्रिंट करेंगे और उस तरह से ही बच्चों को बुलाया जाएगा। और 5 सेक्शंस होंगे अगर एक पेपर के, तो हर सेक्शन में 5-5 सवाल होंगे और हर बच्चे से 2-2 सवाल जो है वो पूछे जाएँगे, और पाँचों सेक्शन में से 10 सवाल पूछे जाएँगे, जो कि 5 से बाद में मल्टीप्लाई होगा जितने भी नंबर होंगे। अगर कोई 50 में से 7 मतलब 10 में से 7 सवाल सही करे उसको 35 मार्क्स जो हैं वो अवार्ड कर दिए जाएँगे। तो इस तरह से 1 और 2 क्लास जो है उनके ओरल एग्ज़ाम्स होंगे। जबकि जो बाकी क्लासेस हैं सोम से 3 ग्रेड से ग्रेड 8 तक, सोम ता अष्टम, उन क्लासेस के पेपर भी पैक ही तैयार करेगा। और उनमें जो मेन सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश, इस्लामियात, साइंस, मैथ, मुतालिया पाकिस्तान, तारीख़, जोग्राफ़िया, कंप्यूटर एजुकेशन और उर्दू, ये वाले जो पेपर हैं ये पैक खुद तैयार करेगा। और इसके अलावा अगर कोई मज़ामीन स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं तो वो जो हैं वो क्लास टीचर जो हैं या स्कूल के जो हेड टीचर हैं उनकी मौजूदगी में वो ख़ुद इसी बेस पे तैयार करेंगे। तो हर पेपर जो होगा वो 25 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होगा, सिवाय इस्लामियात के। इस्लामियात के जो इसमें क्राइटेरिया है वो थोड़ा डिफरेंट है, और उसमें ये है कि उसमें 15 जो है वो एमसीक्यूज़ जो हैं वो होंगे इस्लामियात के, क्योंकि उसमें 20 नंबर का जो है वो नाज़रा भी जो है वो शामिल होगा। तो ये तो हो गया कि ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एग्ज़ाम होंगे, और दूसरी बात ये क्लियर हो जानी चाहिए कि एग्ज़ाम जो है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड जो है वो एग्ज़ाम होंगे, और उसमें होमवर्क का प्रॉपर पोर्शन भी शामिल होगा। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट ये है कि स्कूल्स के हवाले से, स्कूल हेड्स के हवाले से ये इम्पॉर्टेंट है कि वो पेपर कैसे तैयार किए जाएँगे। तो पैक जो है वो 100 एमसीक्यूज़ का एक पेपर जो है वो तैयार करके देगा। उसमें हर एक पोर्शन जो होगा वो हर एक एमसीक्यूज़ जो होगा उसके आगे 4 जो है वो एमसीक्यूज़ होंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 4 दफ़ा होगा, फिर 2 भी इसी तरह
तरह, फिर 3 भी इसी तरह। तो आपने क्या करना होगा कि हर स्कूल उनको वो लॉगिन पासवर्ड दे दिया जाएगा, तो वो उनके पास से पेपर्स की एक्सेस होगी, तो उनके पास 3 तरीके होंगे जिससे वो पेपर खुद जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप पीडीएफ फ़ाइल को जो है वो डाउनलोड करें, उसको मतलब उसके बाद वो पेपर को प्रिंट करवा के उसको कट ऑफ कर लें, क्वेश्चंस को उनको एक पेपर पे पेस्ट करके उसकी फ़ोटोकॉपीज़ करवा लें। ये ज़रा कन्वेंशनल मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप वर्ड फ़ाइल जो आपको दी जाएगी उसको ओपन करें और उसमें से वो वाले जो क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं पेपर में, वो सिलेक्ट करें, उनको कॉपी करके किसी दूसरी फ़ाइल में पेस्ट करते जाएँ। या फिर दूसरा तरीका ये है कि बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं, एक ही क्वेश्चन के जो 4 पोर्शन है, 3 को जो है आप डिलीट कर दें। तो इस तरह से भी आप वो क्वेश्चंस जो हैं वो 25 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप उसमें रख सकते हैं। और थर्ड इसका मेथड जो है वो वेब बेस्ड है, उसका यूआरएल आपको शेयर कर दिया जाएगा। आपने क्या करना होगा, वेब पे जाके अपनी मतलूबा क्लास और मतलूबा जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप जो क्वेश्चन उनमें से सिलेक्ट करेंगे, 25 सिलेक्शन करने के बाद आपका पेपर ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा और उस तरह उसको आप प्रिंट कर लेंगे। तो ये तीनों मेथड में से जो भी आपको आसान लगेगा आप उसके ऊपर अमल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट होमवर्क का क्राइटेरिया भी है। उसमें आप क्या करेंगे कि सफाई और पेशकश के कुछ नंबर होंगे, 5 नंबर होंगे, और अगर दुरुस्त लिखा हुआ है, मुताबिकत के साथ लिखा हुआ है, तो 10 नंबर उसके होंगे। काम की तकमील, उसके बच्चों को 15 नंबर मिलेंगे, और इसके अलावा जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इंटरव्यू वगैरह होगा उसके 20 नंबर मिलेंगे। तो ये मार्किंग क्राइटेरिया होगा होमवर्क का। इसके बाद जो स्कूल हेड्स हैं वो मार्किंग शीट्स भी जो है उनको प्रोवाइड की जाएँगी। उसके ऊपर बच्चे के होमवर्क के भी और दूसरे भी मार्क्स कैलकुलेट करके टोटल मार्क्स, और उसके बाद मतलूबा जो भी उन्होंने ग्रेड हासिल किया है वो भी लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये परसेंटेज निकाल ली जाएगी, और फिर वो वालिदैन को वो हवाले किया जाएगा परसेंटेज। तो इसमें बड़ा वो जो मार्क्स हैं वो वालिदैन की मीटिंग बुला के अ, उनको जो है वो डिलीवर किए जाएँगे। तो इसमें जो लास्ट में जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें प्राइवेट स्कूल जो हैं, अगर वो भी इसी तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो अपना ये जो चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं, नाम, वल्दियत, तारीख़ पैदाइश, रहायशी पता और मतलूबा जमात बराए असेसमेंट, ये डाटा जो है वो फ़ोकल पर्सन जो कि डीईओ हो सकते हैं, गुजरांवाला में तो वही हैं, या इसके अलावा कोई भी फ़ोकल पर्सन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो नॉमिनेट किया जाएगा, तो उनको अपना डाटा रिकॉर्ड देंगे, तो वो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। उससे आप भी अपने पेपर जो है वो लेके उनको जो है मतलब उस तरह से जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में होगा वो आप अप्लाई कर सकते हैं, और उस तरह से एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो ये जो है ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी स्कूल्स के हवाले से। उम्मीद है कि आपके काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में हो और आप उसके बारे में जानना चाह रहे हों, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं।